देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 1, टू फिगर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6. If 5 is added to both the numbers, if 5 is added to both the numbers or both the figures, new ratio becomes 6:7. Find both the figures या find both the numbers. ठीक है, इधर देखो दो नंबर है, वो कौन से नंबर है हमको नहीं मालूम, लेकिन दोनों जो नंबर है वो 5:6 के रेशियो में। अब क्वेश्चन बोलता है कि दोनों नंबर में अगर 5 को जोड़ा जाए, 5 को ऐड कर देंगे तो उनका नया रेशियो कितना बन जाएगा, 6:7। तो बताओ दोनों नंबर कौन से थे। सॉल्यूशन देखो, लेट फर्स्ट नंबर बी 5x एंड सेकेंड नंबर बी 6x। माना कि पहला नंबर जो था वो क्या है 5x और सेकेंड नंबर क्या था 6x। If 5 is added to both the numbers, दोनों ही नंबर में अगर आप 5 को ऐड कर दोगे तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 5 और सेकेंड नंबर 6x प्लस 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 5 अपॉन 6x प्लस 5 इज इक्वल टू नया रेशियो क्या था 6/7। इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी, पहला नंबर दूसरा नंबर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 6x प्लस 5। हो जाएगा 35x प्लस 35, हो जाएगा 36x प्लस 30। अब 35x माइनस 36x इज इक्वल टू होगा 30 माइनस 35, माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस माइनस कट जाता है, अगर आप उल्टा करोगे तो माइनस वाला लफड़ा नहीं पड़ेगा, है ना। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना 5। x की वैल्यू आप आ गई आपकी कितनी 5। अब x की वैल्यू को पहले नंबर में रख दो और दूसरे नंबर में रख दो तो आपका वैल्यू में आपका दोनों नंबर मिल जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना था 5x था, तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 5 25। सेकेंड नंबर कितना था 6x, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 30। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन आया तो ऐसे बनाना है तब नंबर मिलता है। क्यों, आपको तो नंबर पूछ रहे हैं ना। हो गया, फोटो ले लो। आज की क्लास का रेशियो का पहला क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब PYQ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 रेशियो का। डिवाइड रुपीज
140 between A and B, so that A gets twice the money that B gets and 20 more। क्या समझ में आया क्वेश्चन? डिवाइड ₹140 बिटवीन ए एंड बी, मतलब 140 रुपए है आपके पास और 140 रुपए को ए को देना है और बी को देना है, तो उसको इस तरीके से बांटो कि ए को कितना मिलना चाहिए, ट्वाइस द मनी दैट बी गेट्स एंड 20 मोर। मतलब बी को जितना मिल रहा है उसका डबल और 20 रुपए और ज्यादा मिल रहा है किसको, ए को। मान लो कि बी को मिल रहा है कितना, एक्स। सॉल्यूशन, लेट द amount received by B is equal to X, therefore amount received by A is equal to कितना हो जाएगा, B को जो मिला उसका डबल प्लस 20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो टोटल मारोगे तो 140 के बराबर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 140, तो आ जाएगा 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 140। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 140 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। बी को कितना मिल रहा था, x मिल रहा था, तो देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू कितना था 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 20। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोर्ड मास वाला दिक्कत कर गया, 40 प्लस 20 को जोड़ देंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में एडिशन होता है, तो पहले दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 80 आएगा प्लस 20, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। ये आ गया आंसर आपका। तो इसका टोटल 140 होता है दोनों का। इसको नोट कर लो। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है रेशियो का, फोटो ले लो इसका। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं अब। हो गया, सब ले लिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इट वॉज इंटेंडेड दैट ₹1980 should be divided among 3 boys A, B and C in the ratio of 2:3:4, but by mistake the distribution was made in the ratio of 1/2:1/3:1/6. How much does each gain or
लॉस बाय द एरर। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? आपके पास 1980 रुपया था, 1980 रुपए को आपको ए बी और सी के बीच में डिवाइड करना था 2:3:4 के रेशियो में, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गई उन लोगों से, तो उन लोगों ने 1980 रुपए को इस रेशियो में बांट दिया 1/2:1/3:1/6। बांटना इसमें था, बढ़ गया इसमें। तो इस गलती के कारण किसको कितने का फायदा हुआ और किसको कितने का नुकसान हुआ, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाए। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको रेशियो में कन्वर्ट करने आना चाहिए। 1/2, 1/3, 1/6, इसको और कैसे लिख सकते हो? मैं वहीं पर जब स्टेटमेंट जैसा बनाऊंगा ना तो वहीं पे लिख दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1980, ये ए, ये आएगा बी और ये आएगा सी। एक बार में लोग आ नहीं रहे यार, किस्त में आ रहे हैं सब, है क्षितिज? चलो 1980 को आप रेशियो में बांटो इन द रेशियो ऑफ, सॉरी इन द रेशियो ऑफ गलत लिख दिया मैं, इन द रेशियो ऑफ 2:3 क्या था, 4 था। चलो डिवाइड करो 1980 को, यह आएगा 440, यह आएगा 660, यह आएगा 880। इतना इतना बटना था। यहां पर देखो वर्डिंग का पूरा खेल है, यहां पे मैंने टू बी लिखा है, टू बी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1/2:1 क्या था, 1/2 था, 1/3 था, 1/6 बाय मिस्टेक। तो मिस सुनीता, ये मैंने आपको सिखाया था क्लास 12th में कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बताओ नॉर्मल रेशियो में। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1/2:1/3:1/6, इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो सबसे पहले नीचे को देखो, डिनोमिनेटर को, तीनों का डिनोमिनेटर एक है क्या? नहीं। तो तीनों के डिनोमिनेटर में आप मतलब क्या क्या है, 2, 3 और 6 है। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो तीनों के टेबल में आता है। तो 6 तो अपने खुद के टेबल में आ जाता है, ठीक है। 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो मैं यहां पर एलसीएम इसका क्या लिख देता हूं, 6 लिख देता हूं। तीनों का डिनोमिनेटर अब अपन क्या बना दिए, 6। तो लास्ट वाले का तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 था, तो इसलिए उसका ऊपर में जो था वो वही रहेगा। अब सुनना ध्यान से, ये 1/2 है, इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो मतलब इफेक्ट ना पड़े और डिनोमिनेटर में 6 आ जाए। तो ऊपर 3 नीचे 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/6। वैसे ही इसका कर लो, ये कितना था, 1/3 था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, 2/6। तो रेशियो कितना बन गया, 3:2:1, ये रेशियो बना। तो चलो इसको अपन यहां पर मैं लिख रहा हूं 2:3:1, सॉरी 3:2:1 लिख रहा हूं। अब ये कैसे आया मैं नीचे वहां पर बता दूंगा। 1 क्या था, 2:1/3:1 क्या था, 6। इसको और लिख सकते हैं, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 2/6, और 1/6 तो है ही। तो ये ए का शेयर कितना हो गया, बी और सी, मतलब 3:2:1। ये समझाने के लिए मैंने बनाया है।
चलो अब 1980 को 3:2:1 में बांटो। 1980 कितना 990 660 330। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर आपके लॉजिक काम आएंगे। ए को मिलना कितना था, 2 भी लिखा है ना, ए को मिलना कितना था 440 मिलना था, लेकिन ए को मिला कितना है, हिंदी में लिख देता हूं, मिलना था और मिला। तो इस किसको ज्यादा मिल गया, ए को ज्यादा मिला है कि नहीं, तो कितना ज्यादा मिल गया, 550 ज्यादा मिल गया। तो इसको क्या हो गया, ए को फायदा हो गया, कितने रुपए का, 550 का। बी को जितना मिलना था उतना ही मिला, तो बी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई नुकसान हुआ। और इसको सी को, ये भी 550 ही आएगा, लॉस। ऐसा अपन पार्टनरशिप में बनाते थे पास्ट एडजस्टमेंट में, है ना। ये मालूम है ये क्यों हमारे सिलेबस में, ताकि आप लोग जैसे अभी पार्टनरशिप पढ़ रहे हो या कल को आप लोग कुछ भी करोगे ना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैथ्स काम आता है वहां पे। ये नहीं पढ़े रहेगा बच्चा तो वहां दिमाग नहीं चलेगा उसका। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। फोटो लेना है क्या, ले लो। हाँ चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आ जाओ, और करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। 2 persons, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी 2021 का क्वेश्चन है अभी जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को। 2 persons have their इनकम्स या एनुअल इनकम्स इन द रेशियो ऑफ 8:5 and their spendings in the ratio of 5:3. If they save rupees 24,000 and rupees 20,000 per annum respectively, find their incomes. Find their incomes. 2 व्यक्ति हैं, उनकी जो एनुअल इनकम है कितनी हमको नहीं मालूम, लेकिन वो जो भी अमाउंट होगी वो किस रेशियो में, 8:5 के रेशियो में। और उनके खर्चे समझते हो ना, एक्सपेंडिचर्स, वो कितने हैं, 5:3 के रेशियो में। और उनकी बचत, उतना बचा कितना लेते हैं उन लोग सालाना, पहला वाला बचा लेता है 24,000, दूसरा वाला 20,000। तो बताओ उनकी इनकम कितनी कितनी थी। चलो सॉल्यूशन देखो। लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 8x एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन बी 5x। हम ये जानते हैं इनकम इतनी इतनी है। दूसरा, लेट स्पेंडिंग ऑफ फर्स्ट पर्सन बी कितना था, अब आपने इनकम के लिए x वेरिएबल चूज किया है ना, अब आप एक्सपेंडिचर के लिए या स्पेंडिंग के लिए आप y वेरिएबल चूज कर लो, 5y एंड स्पेंडिंग ऑफ सेकेंड पर्सन बी कितना, 3y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इधर देखो उनकी सेविंग कितनी थी, इनकम माइनस स्पेंडिंग्स इज इक्वल टू सेविंग होगा। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम हम कितनी माने हैं, 8x माने हैं, 8x माइनस 5y इज इक्वल टू सेविंग कितनी दिया पहले वाले की 24,000, और दूसरे वाले का सेकंड पर्सन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 20,000। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हो चैप्टर, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे। इसको अपने को कैंसिल करना है, या तो x को कैंसिल कर दो या तो y को कैंसिल कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने इनकम के लिए कौन सा वेरिएबल चूज किया है x, और एक्सपेंडिचर के लिए क्या चूज किया y। तो क्वेश्चन में निकालने हमको क्या बोला है, इनकम, तो हम काटेंगे किसको, y को काटने की कोशिश करेंगे, तो डायरेक्ट x मिल जाएगा। x को भी काट दोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन लंबा रास्ता चूज कर लोगे आप लोग। चलो अब हम क्या करेंगे, इधर देखो, ऐसा हम क्या करें, दोनों इक्वेशन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे y आपस में कट जाए। तो 5 और 3 अपने को काटना है, तो दोनों के टेबल में बताओ ऐसा कौन सा नंबर जो आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, 3 के भी टेबल में 15 आता है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले इक्वेशन में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे। लिखो है मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमको, 8 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट की लिख के बताऊं, 8 इंटू 3 24x हो जाएगा, माइनस 15y इज इक्वल टू 24 इंटू 3 करोगे तो 72,000 हो जाएगा। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई करना है तो 25x माइनस 15y इज इक्वल टू ये 1 लाख रुपया हो जाएगा। इतना है समझ में। इसको मैं बोल दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोल दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। अब हम ऐसा क्या करें जिससे दोनों इक्वेशन आपस में कट जाए, नहीं इसको अगर मैं काट दूंगा तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, प्लस करने से साइन चेंज नहीं होती, माइनस करने से साइन चेंज, तो दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कट जाएगा, समझे। तो लिखे सबट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, तीन और चार को अपन सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जब कोई भी दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड वाला इक्वेशन होता है उसकी क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है ना। हाँ भाई थोड़ी देर में डाउट बताऊंगा अभी आप लोगों के, अभी रुक जाओ। तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। चलो तो यहां पर एक ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो यहां पर क्या बचेगा -1x, क्योंकि ऊपर वाला छोटा था नीचे वाला बड़ा था, और ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, और यहां पर कितना बच जाएगा -28,000। तो ये माइनस माइनस हम जानते हैं दोनों साइड का इक्वेशन में रहता है तो कट जाता है। तो x इज इक्वल टू कितना आया 28,000। अब माइनस कहां से, माइनस किए तो आया अरे माइनस किए तो माइनस आया ना भाई। अब देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी की इनकम कितनी थी 8x की 5x, 8x थी ना, और दूसरे वाले की क्या थी 5x, 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 28,000 कितना आएगा बोलो, 2,44,000, 2,24,000, 224,000
000 और इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 28,000 140,000। तो ये आ जाएगा ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन वालों को एकदम ब्लर दिखेगा अगर ये लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, तो मैं 2 पार्ट में कर दे रहा हूं अभी ना। इतना 2 पार्ट में ले लो फोटो तो ठीक रहेगा। इतने का पहले ले लो, हो गया इतने का। फिर अब इतने का ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब अपन। इन अ कॉलेज, क्वेश्चन नंबर 5, in a college of 405 students, the ratio between the number of boys and girls is 7:2। एक कॉलेज है जहां पे 405 बच्चे। अब 405 बच्चे में से लड़कों और लड़कियों की जो संख्याओं का रेशियो है वो 7:2 है। अब इफ द नंबर ऑफ, हेलो मैं क्लास ले रहा हूं ज्योति, बाद में बात करूंगा आपसे, क्लास चल रही है अभी मेरी। इफ द number of girls is raised by 50 and the ratio of boys and girls becomes to be 3:1, then find the increase in the number of boys। 2019 PRSU ये क्वेश्चन आया था 2019 में। कैसे बनेगा? क्वेश्चन बोलता है एक कॉलेज है, वहां पे टोटल कितने स्टूडेंट है? 405 स्टूडेंट है, और उन स्टूडेंट्स में लड़के भी थे कुछ और कुछ लड़कियां भी थी। अब जितने भी होंगे उनका रेशियो था 7:2 का। अब लड़कियों की संख्या अगर 50 से बढ़ा दी जाए, मतलब पहले जितनी भी लड़की थी उसमें 50 लड़की और बढ़ा दो, तो लड़के और लड़की का जो रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। मतलब यहां पे नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है, 2 कंडीशन है। क्वेश्चन का वर्डिंग को समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या अगर 50 से बढ़ा दी जाए एंड रेशियो बॉयज एंड गर्ल बिकम टू बी 3:1, मतलब 2 चीज चेंज हो रही है। एक तो लड़कियों की संख्या कितनी हो रही है, पहले जितनी उसे 50 बढ़ रही है, और नया रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब इसमें बॉयज का भी कुछ नंबर बढ़ रहा है। बॉयज का कितना बढ़ा हमको नहीं मालूम। देन फाइंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज, कि लड़कों के नंबर्स में कितना इंक्रीज हुआ वो बताओ। कैसे बनेगा क्वेश्चन? बहुत इजी है। कैसे बनेगा मिस्टर जित्तू? कम से कम हलवा खा लेते वहां पे। अब भूख लग रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है उसका। बनाए? देखो सॉल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन में इज्जत से है ना ये लाइन बोल के ना बहुत हमारी हेल्प कर दिया है कि भाई ये कॉलेज है,
405 बच्चे और उनमें लड़के लड़की की जो संख्या है 7:2 के रेशियो में। तो भाई आराम से आप 7:2 में बांट दो ना यार, निकल जाएगा ना लड़कों की और लड़कियों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 405। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज 405 इंटू 7/9 कितना आएगा बोलो? नंबर ऑफ गर्ल्स 405 इंटू 2/9 कितना आएगा बोलो? 315 और 90। तो ये लड़के और लड़की का रेशियो है 405 में से। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि लड़की लोग कितने बढ़ गए? 50 और लड़के कितने बढ़ रहे हैं नहीं मालूम। अब यहां पे न्यू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर increase of 50 गर्ल्स। बताओ, पहले 90 लड़कियां थी, 50 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी लड़कियां हो गई? 140 लड़कियां हो गई। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर इंक्रीज ऑफ X बॉयज, हमको नहीं मालूम ना लड़के कितने बढ़े, तो यहां पर हो जाएगा बॉयज की संख्या कितनी थी? 315 प्लस X कर दो। अब जब दोनों की नंबर बढ़ गई तो उनका नया रेशियो कितना आ गया था? 3:1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बॉयज को ऊपर रखो 315 प्लस X, उसके बाद नीचे कितना आएगा? 140 इज इक्वल टू कितना होगा? 3:1। सॉल्व कर दो, X की वैल्यू आ जाएगी। तो 315 प्लस X इज इक्वल टू 3 इंटू 140। तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140 इंटू 3 420 माइनस 315। तो X इज इक्वल टू कितना आएगा? 105 बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने बढ़े थे? एक लाइन यहां पर और लिख देता हूं जिससे कंफ्यूज ना हो आप लोग। लेट द नंबर ऑफ इंक्रीज इन बॉयज इज इक्वल टू X। ये लाइन मैंने बीच में ऐड किया है, ये ऐड कर लो, उससे फिर क्लियर हो जाएगा सब। अब इसका फोटो ले लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरी रिकॉर्डिंग में डले हुए हैं ऐप में रेशियो के, वो भी बनाना है, और आज जो क्लास में करा रहा हूं वो भी बनाते जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क एंड वाटर अनुज किधर जा रहे हो? पानी ले लेना भाई बॉटल में, और उसको मटका भी लाद दे दो, गिलास भी दे दो, और क्या क्या दे दो, बैग वैग सब में पानी भर के ले आएगा वो। मिस्टर बोलता है मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन अ वेसल in the ratio 5:2 and
अच्छा, इन द वेसल ए है ना, सॉरी मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, वेसल ए, वेसल ए में 5:2 एंड इन द एंड इन अ वेसल बी इन द रेशियो ऑफ 8:5, in what ratio should quantities be taken from the two vessel so as to form a mixture in which milk and water will be in the ratio of 9:4। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मैं बहुत बड़ा हिंट दूं, इधर देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। इसको बनाने के लिए हिंट दूं, आप लोगों अभी थोड़ी देर पहले इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन बनाए थे, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग। तो यहां पर पहला वाला बर्तन है, बर्तन मतलब वेसल, जिसमें दूध और पानी 5:2 के रेशियो में है, ठीक है, और दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी किस रेशियो में, 8:5 के रेशियो में। तो अब दोनों ही बर्तन में से कितना कितना दूध और पानी निकाल लें जिससे कि, और उसको तीसरे कोई बर्तन में डाले जिससे कि वो दूध और पानी रेशियो में बन जाएगा 9:4 के। बहुत इजी है, वो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा। बस यहां पर इनकम के बदले दूध मान लो और एक्सपेंडिचर के बदले क्या मान लो, पानी। और नया रेशियो मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो। एक बार सॉल्व करो फिर मैं बता रहा हूं, ट्राई करो। भगवान आपका भला करे, पास कर देना भगवान अनुज को। कैसे 30 नंबर मैथ्स में दिला दो, और 20 क्यों भाई, उसमें 50 मिलाएंगे, दिलाएंगे ना थ्योरी में, तो 80 नंबर आ जाए दोनों मिला के। कैसे बनेगा, देखो यहां पर मैं वेसल लिख रहा हूं, वेसल ए, वेसल बी, मिल्क और वाटर। अब मिल्क को मिल्क ही मान के चलो, मतलब मिल्क को मैं एक्स के रेशियो में एक्स के टर्म्स में ले रहा हूं, मतलब मिल्क के लिए मैं एक्स वेरिएबल यूज कर रहा हूं। तो मिल्क के लिए बताओ क्या था, मिल्क के लिए क्या था, 5:2 था और 8:5 था। नहीं समझे, ये 5x, एक बार करके देखते जैसे मैं सोच रहा हूं, 5x और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8y और ये 5y। आई बात समझ में। अब ये दोनों को जब हम माइनस कर देंगे, ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आपको जो नया रेशियो मिलेगा 9:4 के रेशियो में मिलेगा। नहीं समझे, मतलब उसमें से अपन निकालेंगे कुछ
मतलब कुछ दूध किसमें से निकालेंगे, यही तो लिखा है ना, पढ़ो ना एक बार क्वेश्चन। मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन अ वेसल इन द रेशियो ऑफ इतना एंड इन वेसल बी इन द रेशियो ऑफ इतना, इन व्हाट रेशियो शुड द क्वांटिटी बी टेकन फ्रॉम टू वेसल्स, दोनों में से कितना कितना निकाल लें जिससे कि मिक्सचर जो है नए वाले वेसल में 9:4 हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस करोगे, इसमें मेरा ना दिमाग नहीं चल रहा है, एक बार आप लोग ट्राई करो तो, इसमें मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। नहीं, जैसे मैं सोच रहा हूं ना वैसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, अलग तरीके से बनेगा। सर उसमें मिल्क को वाई और वाटर को एक्स लेके भी तो बना सकते हैं ना। कैसे? मिल्क मतलब जैसे अपन वेसल ए और बी को एक्स वाई लिए हैं, वैसे हाँ, मिल्क और वाटर को एक्स वाई लेके ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं, इसमें ना मैं जो एजम्पशन ले रहा हूं ना वो अलग ले रहा हूं थोड़ा सा। ये कैसे बनेगा सुनो, मैं बता दे रहा हूं, मैं हिंट ले लिया हूं, मतलब इसके सॉल्यूशन को देख के। सर या फिर इक्वेशन बना के उसको काटने का कोशिश करे तो। कौन खुला ना, जाओ। चलो देखो मैं बता रहा हूं, रेशियो ऑफ मिल्क, क्वेश्चन पहले समझने की बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार फिर से समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो, दो वेसल है, वेसल ए और वेसल बी, दो वेसल है, दो पात्र है ए और बी, उसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है दोनों में। तो पहला वाला जो वेसल है ना उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में मिला हुआ है, 5:2 में, और दूसरे वाले में किस रेशियो में मिला हुआ है, 8:5 में। अब बोल रहा है कि दोनों ही बर्तन में से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर को निकाल लेंगे, तो निकाल लेने के बाद जो मिल्क और वाटर बचेगा उसका जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में हो जाएगा, 9:4 में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, लेट द amount of milk taken मतलब मिल्क का हम कितना निकाल ले, एक्स निकाल रहे हैं, एंड लेट द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन वाई, मतलब कितना कितना निकाल रहे हैं हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। हम मान लिए कि एक्स लीटर वाटर निकाल लिए और वाई लीटर क्या निकाल, एक्स लीटर मिल्क निकाल लिए और वाई लीटर क्या निकाल लिए, वाटर। ठीक है, देयरफॉर रेशियो ऑफ मिल्क इन वेसल ए, वेसल ए में मिल्क का रेशियो कितना होगा, 5/7 था, इसका रेशियो कितना था, 5/7 था, तो 5/7 में से हम x निकाल लिए, तो कितना बचेगा बोलो, और रेशियो ऑफ मिल्क इन वेसल बी,
इज इक्वल टू क्या था, वेसल बी का रेशियो कितना था 8:5, मतलब इसमें से 8/13 था, तो इसमें से हम कितना निकाल लिए x, तो ये बचा हुआ मिल्क हो गया, ये जो आया वो क्या है, बचा हुआ मिल्क। देयर फॉर टोटल मिल्क कितना होगा 5/7 माइनस x प्लस 8/13 माइनस x। इसको पहले यहां पे सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पर ज्यादा कंजट नहीं होगा। इसको यहां पर सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना होगा, नीचे 7 आएगा, यह आ जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 7x, यह आ जाएगा 8 माइनस 13x अपॉन 13, ये दोनों को ऐड कर देना है, तो 5 माइनस 7x अपॉन 7 प्लस 8 माइनस 13x अपॉन 13, ये ऐड करो तो कितना आएगा बोलो, 7 और 13 के टेबल में क्या आता है, इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 91, तो अब 91 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 13 आएगा, 13 इंटू 5 यह आ जाएगा 65, 7 इंटू 13 करोगे तो 91 माइनस 91x प्लस यह आ जाएगा 8 इंटू 7 56 माइनस यह आ जाएगा 91 डिवाइड बाय 13 7 इंटू 13 यह आ जाएगा 91x। यह आया समझ में यहां तक। अब इसको अपने को और सॉल्व करना है, तो 65 प्लस 56 करोगे तो कितना होगा 121, माइनस 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 होता है, 91 प्लस 91 ये हो जाएगा आपका 182, अरे ये भी माइनस 91 है और ये भी माइनस 91 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 182x हो जाएगा अपॉन 91। ये आ गया किसका, ये हमने निकाल लिया टोटल दूध कितना बचा वो। अब अपन बात करेंगे सेम वाटर के लिए, ये जो काम किया ना हमने मिल्क के लिए किया, अब यही काम सीधा अपने किसके लिए करना है, वाटर के लिए। यहां लिखोगे रेशियो ऑफ वाटर इन वेसल ए, रेशियो ऑफ वाटर इन वेसल ए, तो वाटर का रेशियो कितना था 2/7 था, माइनस y, पानी निकलेगा तो कितना आएगा y, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो नीचे आएगा 7, यह आ जाएगा 2 का 2 माइनस 7y, और रेशियो ऑफ वाटर इन वेसल बी, यह आएगा 5/13 माइनस y। ठीक, तो इसका अपन वो कर लो, इसका डिवाइड बाय 13, यह आएगा 5 माइनस 13y। अब टोटल टोटल कितना पानी बचा, टोटल वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2 माइनस 7y प्लस 5 माइनस 13y, इसका डिनोमिनेटर कितना था 7, इसका डिनोमिनेटर कितना था 13। अब इसको जोड़ने से इनका भी एलसीएम कितना आएगा 91। अब 91 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 13 इंटू 2 26 माइनस 13 इंटू 7 यह आ जाएगा 91y। यहां पर आ जाएगा 35 माइनस 91y, तो यह आ जाएगा 26 प्लस 35 कितना होता है 61,
माइनस 182y अपॉन 91। तो ये आ गया। इधर देखो, ये जो आया ना ये बचा हुआ दूध है, और ये जो आया ये बचा हुआ पानी है। ये दोनों जो रेशियो में है, किस रेशियो में है? 9:4 में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दूध को ऊपर रखना है, पानी को नीचे रखना है। 121 माइनस 182x, 182x अपॉन 91, ये हो जाएगा 61 माइनस 182y अपॉन 91 इज इक्वल टू, क्या रेशियो था? 9:4। अब हम जानते हैं जब दो डिनोमिनेटर ये सेम होता है तो आपस में क्या हो जाता है? कट जाता है। तो क्या बचेगा कुल मिला के यहां पर? अब 121 माइनस 182x अपॉन 61 माइनस 182y इज इक्वल टू 9:4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, उसको फिर वापस से पुट करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सब चीज को x के टर्म्स में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 121 माइनस 182x इज इक्वल टू 9 इंटू 61 माइनस 182y। ठीक है, अब 121 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 484 माइनस 182 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा? 728। अभी 9 इंटू 61 करो तो कितना होता है? 546 माइनस 182 इंटू 182 इंटू 9, 1638। किसका? 549 आ रहा है। ठीक, अब इधर ऐसा क्या करे जो सब चीज x के बराबर में आ जाए, सब चीज x के बराबर में आ जाए, ऐसा क्या करे? तो यहां पर आप क्या करो, ये 484 उड़ के इधर आ जाएगा, है ना? तो माइनस 728x इज इक्वल टू 549 माइनस 1638y, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस 484। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। 549 माइनस 484 कितना होता है? तो माइनस 728x इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 65 माइनस 1638y। इतना समझ में आया? अब x इज इक्वल टू कितना आएगा? 65 माइनस 1638y अपॉन माइनस 728। ये जो आया है क्या है? x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू को ऊपर किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या आपने से? नहीं, क्वेश्चन पूछा है इन व्हाट रेशियो शुड द क्वांटिटी बी, in what ratio should the quantity be taken from the vessel so that, रेशियो पूछ रहा है आपसे, रेशियो। तो ठीक है ना, रेशियो आपसे पूछ रहा है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू और अपॉन y की वैल्यू, तो आखिरी में आंसर आ जाएगा। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू को कहीं पे पुट करें, कहां पर पुट करें x की वैल्यू को? जहां पे खाली x होगा। किसमें रखें? इसमें रख दें? करके देखते हैं, चलो। 5 माइनस 7x, नहीं मेरे को लग रहा है मैं गलत बना रहा हूं क्वेश्चन।
एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, रुक जाओ। नहीं, यहां तक है ना अपन ठीक किए हैं, उसके आगे ना कुछ गड़बड़ हुआ है, मेरे से ही हुआ है। रुक जाओ, देख लेने दो मेरे को। नहीं, ये क्वेश्चन है ना, मैं कैंसिल कर रहा हूं। इधर सुनो मेरी बात, इसमें ना मेरा एजम्पशन काम नहीं कर रहा है, तो इसको है ना मैं अभी आप लोगों को डिलीट करवा रहा हूं, ठीक है। ये जो लिखवाया है मैंने, इसको काट दो। ये क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं आप लोगों को, तब तक अपन समय खराब नहीं करते। अगर आप लोगों से बन गया है तो आप लोग इसको होमवर्क रखकर, नहीं बना है तो सॉरी, होमवर्क रख लो, और मैं थोड़ी देर पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं, इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा, मैंने क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, जो रिकॉर्डिंग में डला हुआ है, रेशियो का डला हुआ है चैप्टर, उसमें सिक्के वाला क्वेश्चन था, याद करो। और फिर रेशियो में पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन था, याद है, पार्टनरशिप वाला। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, इसमें नहीं है। इधर मेरी बात सुनो सब ध्यान से, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर पर बता दूंगा इसको आप लोगों को, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, सुनो इधर, जो रिकॉर्डिंग में डला हुआ है रेशियो चैप्टर का, उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए, वो देख लो, और जो आज की क्लास में करवाया उसको कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक चीज बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, मेरे को थ्योरी के बारे में कुछ बताना है आप लोगों को, सुनो, थ्योरी क्वेश्चंस। क्या क्या थ्योरी एक्सपेक्टेड है मैं बता दे रहा हूं, इधर सुनो। पहला क्वेश्चन थ्योरी का आने लायक है। एक्सप्लेन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नहीं सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन। What do you mean by ratio and proportion? Write its characteristics. ठीक है, मतलब मैं ना, रेशियो और प्रोपोर्शन की थ्योरी आने का चांस है, तो पेपर में आप लोग कैरेक्टरिस्टिक भी करना, और साथ में डिफरेंस बिटवीन भी है तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन थ्योरी का। रेशियो प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात को समझाइए और उनकी विशेषताएं बताइए, और अनुपात और समानुपात के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन लिखो आप लोग। अब मेरे को इससे मत दो, बुक दे दो तो यार, बुक दो, बुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, परसेंटेज चैप्टर से है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेंटेज? What is the need of percentage? Explain the importance of percentage in business calculation. Explain the importance of percentage in business calculation. ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे आपके बुक में। अगला चैप्टर है कमीशन ब्रोकरेज वाला। What do you mean by discount? Explain different types of discount. तीसरा, सॉरी चौथा, write short notes on पहला कमीशन, दूसरा ब्रोकरेज, तीसरा डेल क्रेडर कमीशन, चौथा वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एजेंट। बिजनेस एजेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पर 5वें नंबर पर लिखो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक, उसके बाद 9 वैल्यू टेबल। सातवां सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन नहीं करके जा रहे, मतलब प्रैक्टिकल नहीं कर रहे।
इस 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन लिखो। हाँ, SUCCSSIV सक्सेसिव। व्हाट इज मैट्रिक्स? What are the different types of matrices? पूरे जो 17-18 प्रकार के मैट्रिक्स है सबका याद रखना है विथ एग्जांपल। मैट्रिक्स क्या होता है और पूरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को याद करके जाना है, ठीक है। छठवा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स? What is the difference between statement of account and statement of sales? How it is prepared? ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप लोगों को, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, किसमें मिलेगा मालूम है? इनवॉइस वाले चैप्टर में मिलेगा। तो इंग्लिश वाली बुक अगर आपके पास है ना तो उसमें वो पेज नहीं है, तो आपके पास अगर कोई गाइड से पढ़ रहे हो तो उसमें मिल जाएगा ये आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये जो भी है, या किसी ने नोट्स वोट्स बनाया होगा तो शेयर कर देना ग्रुप में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिख दो। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पहला, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो हो गया, क्रेडिट नोट। तीसरा डेबिट नोट। चौथा टाइप्स ऑफ इनवॉइस। टाइप्स ऑफ इनवॉइस, ठीक है, ये पढ़ोगे।
नाइन्थ। अच्छा, थर्ड टेंथ रूल सिंपल इंटरेस्ट में अगर थ्योरी आ गई, मान लो क्वेश्चन नहीं आया, एक्सप्लेन थर्ड टेंथ रूल, तो कैसे समझाओगे? थर्ड टेंथ रूल का था ना फॉर्मूला, क्या था? पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर डिवाइड बाय 1,00,000, फिर डिवाइड बाय 1/3, फिर डिवाइड बाय 1/10, फिर डिवाइड बाय 1/10, फिर एक स्टेप नंबर 2 से लेकर सबको ऐड करना पड़ता है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 10,000, फिर लास्ट के सेकंड दोनों स्टेप को जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये पूरे स्टेप्स को आपको आंसर में लिखकर आ जाना है। एग्जांपल में स्टेप्स। हाँ, एक्सप्लेन थर्ड टेंथ रूल, थर्ड टेंथ एंड टेंथ रूल। बस बस, कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे बढ़ जाओ। अब उसके बाद आप लोगों के सामने हाँ आ सकता है, एक्सप्लेन थर्ड टेंथ रूल एंड कॉमन मल्टीप्लायर मेथड। कॉमन मल्टीप्लायर मेथड में क्या करते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो आने का चांस कम है। थर्ड टेंथ रूल ज्यादा अच्छे से आ सकता है। कॉमन मल्टीप्लायर मेथड में क्या करते हैं, जो भी दिया रहता है पहले 1 रुपए का एक दिन के लिए 1% के हिसाब से ब्याज निकालते हैं, फिर दिन बढ़ाते जाएंगे, फिर रेट बढ़ाते जाएंगे, आखिरी में धड़ से अमाउंट डाल देंगे, आंसर आ जाता है उससे। ठीक है, वो कल की क्लास में कराया हूं, देख लेना उसको। अब मेरे को बुक चाहिए वो वाली। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर बस हो गया ना। दो मिनट रुक जाओ। आ, आप लोगों के पास जो भी गाइड या बुक से पढ़ रहे हो उसमें वैदिक मैथ्स की थ्योरी कर लेना। अब थ्योरी में क्या करना है सुनो। थ्योरी में एक तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे वैदिक मैथ में सूत्र होते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो भी गाइड या बुक है उसमें देख लोगे ना, लाइन से मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, इन वैदिक मैथ्स व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एडिशन। वैदिक मैथ्स में कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे आप ऐड कर सकते हो। तो पहला है पुराणाभ्याम, ऐसे ऐसे वर्ड्स है वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यूजिंग ऑफ एंडिंग विद जीरो, यूजिंग ऑफ द सूत्र निखिलम, ये ऐसे कुछ कुछ आपको पढ़ना है और आपको ध्यान से वो करना है। ठीक है, वैदिक मैथ्स हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का थ्योरी वाला, जो मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। थ्योरी उससे ज्यादा फिर मत करना,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन? क्वेश्चन मार्क. राइट द नेम ऑफ methods of solving them. Explain any one with example. कोई भी एक आपको समझाना है एग्जांपल्स. ठीक है, तो ये कर लो. थ्योरी क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए, प्रैक्टिकल भी बता दिए, कुछ चिल्लर बचा है वो आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा. ये थ्योरी क्वेश्चंस है पूरे. ठीक है, इसका 2 पार्ट में आप लोग फोटो ले लो. तो फोटो लोगे ना एडोब स्कैन से लेना, तो है ना बाकी आगे पीछे का जो क्रॉप हो जाएगा. ठीक है, ले लो ना अभी फोटो. सर एंटीलॉग में कुछ डाउट है. हाँ सर एंटीलॉग में थोड़ा सा कोई डाउट हो रहा है सर. हाँ, मेरे को भेज दो, मैं अलग से बता दे रहा हूं आपको. यस सर. सर वो एंटीलॉग का टेबल ही समझ नहीं आ रहा है सर, किस टाइप से देखना है. एंटीलॉग का टेबल समझ में नहीं आ रहा है बोल रहे हो? हाँ ठीक है, सर. आप कोई नंबर बताओ जिसका एंटीलॉग मेरे को देखना है, यस सर. या आपसे जो नहीं बन रहा है वही वाला नंबर बता दो जिसका एंटीलॉग देखना है, फिर मैं बता दे रहा हूँ. सर लॉग लॉग जो है ना वो फॉर्मूला शॉर्टकट से निकल जाता है, लेकिन एंटीलॉग का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है क्या? नहीं, एंटीलॉग का जो जिस नंबर का आपको एंटीलॉग देखना है बताओ ना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे दिखते हैं. यस सर. सर 0.97 देखो 0.97 03 इसका अपने को एंटीलॉग देखना है. इधर देखो सब ध्यान से, इसका अपने को एंटीलॉग देखना है. तो कभी भी एंटीलॉग देखते हैं ना तो डेसिमल के बाद का देखा जाता है. एंटीलॉग कभी भी देखते हैं तो पॉइंट के बाद का देखते हैं, और एंटीलॉग टेबल में देखते हैं, लॉग टेबल में नहीं देखते हैं. ठीक है, तो 97 का 0 मीन डिफरेंस 3 देखना है आपको. तो मैं लॉग टेबल खोल रहा हूं, 1 मिनट. देखो ये लॉगरिथम लिखा है, मतलब लॉग टेबल है. आप यहाँ जाओ, लॉगरिथम के बाद आती है एंटी लॉगरिथम टेबल, है ना. तो 97 का 0 मीन डिफरेंस 3 देखना है, और हमेशा एंटीलॉग जो है पॉइंट के बाद का ही देखते हैं. तो देखो 0.97 दिख रहा है आपको, ये देखो, इसका 3 देखना है. तो 3 है 9397, नहीं सॉरी 97 का 0 देखना है ना, तो 9333, ये 97 का 0 हो गया. और मीन डिफरेंस 3 देखना है, तो मीन डिफरेंस 3 कितना है 7. तो 9333 प्लस 7, तो यह आ जाएगा 9340. तो ये कितना आया 9340. इधर देखो 9340 आया. हमने इसका इस वैल्यू का एंटीलॉग टेबल से ये देखा तो इतना आया. अब पॉइंट के पहले कितना लिखा हुआ है 0, तो 0 प्लस 1 करो तो कितना आएगा 1. तो 1 मतलब 1 के बाद यहां पर लगा दो पॉइंट, तो 9.340 आ जाएगा एंटीलॉग देखोगे. क्लियर है? यस सर. अगर यहाँ पे 1 रहता मान लो, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 कितना होता 2, तो यहां पर लगता डेसिमल. यहाँ पे 2 रहता तो 2 प्लस 1 करते तो 3, तो 3 के बाद लगता. हाँ, अगर मान लो यहाँ पे 0 के बदले बार 1 रहता, 0 के बदले बार 1 रहता, तो कितना आया था 9340 आया था. तो यहाँ 0 पॉइंट ऐसा होता, और 2 बार रहता तो 0.09340 होता. 3 बार रहता तो, हाँ बोलो. ठीक तो है भाई? हाँ ठीक है. यस सर. चलो क्लास ओवर. सर इधर मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है, पूरे पेपर के क्वेश्चन बना के आना है. ठीक है, जिसका लग रहा है कि भाई थ्योरी अगर दिया है
और जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल थ्योरी अटेम्प्ट कर लेना, कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाता है। मैथ्स एक ऐसा है कि जिसमें अगर आप शुरू से गलत करते चल रहे तो स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी, पूरा सही बनाए आखिरी आखिरी में गलत हुआ तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। आप इस आस में बिल्कुल मत रहना कि मैं बना के आया तो मेरे को नंबर मिल जाएगा, शुरू से गलत है तो स्टेप मार्किंग नहीं मिलती उस केस में, है ना। फिर वो देने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपने शुरू से सही बनाया है और आखिरी आखिरी के 3-4 स्टेप में गलती हुई है तो वहां तक का नंबर मिलता है आपको, ठीक। थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी अटेम्प्ट करो, जिसका प्रैक्टिकल सही नहीं है, और एकदम डिसीजन लोगे ना तो सही लेना। कभी कभी है ना ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये बनाना है कि वो बनाना है, काटा पीटी मत करना और डिटेल में बनाना। पेपर 2 घंटे से ऊपर का नहीं रहता मैथ्स का, तो आराम से बनाना सोच समझ के, छोटी छोटी क्लैरिकल मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो आज जो क्लास हुई उसको अपलोड कर देता हूं, बाकी मैक्सिमम क्लास उसमें डली हुई है। और जो आज की क्लास में मैं क्वेश्चन करवा रहा था जो मेरे से बहुत सारा सुबह से पढ़ा रहा हूं, दिमाग नहीं चल रहा मेरा, तो ये सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं आप लोगों इसका, ठीक है। तो इसको देख के समझ लेना, किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।